कह रखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए। क्या चाहिए? मन। जितने जल्दी आप लोग अपने मन को साफ कर सकते हैं कर लो। आप कितने दिन में कर लोगी मैया साफ? मन में कपट ना हो, छल ना हो, बिल्कुल निर्मल, निर्मलता। दर्पण में चित्र देखना हो तो दर्पण गंदा होगा तो दिखेगा कि साफ होगा तो दिखेगा। दर्पण को पहले साफ करना पड़ेगा। दर्पण साफ हो जाएगा तो आपका चित्र बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। उसी प्रकार जिस दिन मन साफ हो गया तो मन के दर्पण में परमात्मा का चित्र स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा का प्राकट्य उसी दिन होगा जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, आपका मन यहां वहां भटकता है। सुनो, एक सुई के छेद में धागा डालना है और सुई को हिलाते रहें हम और आपसे कहें धागा डालो तो डाल सकते हैं आप? हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? संभव है? नहीं ना। जैसे हिलती हुई सुई में कोई धागा नहीं डाल सकता, धागा डालने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा तब कहीं धागा जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो गया उसी दिन परमात्मा रूपी धागा प्रवेश कर जाएगा आपके भीतर। परमात्मा जाने को तैयार है पर तुम्हारा मन स्थिर तो होए। मन ही स्थिर नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। हे राधा रानी, मन बहुत चंचल है, कृपा करो आप नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की। हे राधा रानी, जो सजा देना है देना माँ, पर अपनी नजरों से ना गिराना। क्योंकि कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए माँ अपनी नजरों से ना गिरा देना। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अब गुस्सा उस्सा ना किया करो, शांत चित्त से रहा करो। एक राजा बाहर धूप में बैठा था, मंत्री संतरी भी चेयर डाले बैठे थे। एक जौहरी आया और उसने दो हीरे बिल्कुल सेम, एक से वजन, एक से कटिंग, एक सी चमक सामने रख दिया। राजा साहब, इन दोनों में एक तो असली है और एक नकली है। राजा साहब बोले तो जौहरी जी पहचानेंगे? जौहरी ने कहा कि आप यदि पहचान गए, आपके जौहरी यदि असली की परख कर गए तो मैं ये हीरा आपको दान कर दूंगा, और यदि
आपके जौहरी फेल हो गए तो मैं इस हीरे की कीमत का धन आपसे वापस ले लूंगा। राजा को शर्त मंजूर, क्योंकि राजा को पता था जौहरी के लिए हीरे की पहचान बड़ी बात तो नहीं। राजा का जौहरी आया, उसने बड़ी गंभीरता से देखता रहा, पर कोई समाधान नहीं निकाल सका, असली कौन नकली कौन। बड़ा जौहरी फेल हो गया, दूसरा वो भी फेल, तीसरा चौथा, 10 जौहरी 10 फेल। अब राजा शर्त हार गए। तब पीछे से आवाज आई, एक अंधे ने कहा, राजा साहब हमें एक मौका दो, हम हीरे को पहचानेंगे। अंधे को देखकर राजा ने कहा, क्यों मजाक उड़वाते हो, अंधे हो, आंख वाले जौहरी तो पहचान ना सके, तुम तो अंधे हो। उस अंधे ने कहा, मौका तो दो। राजा ने कहा, लो। उस अंधे ने दोनों हीरों को उठाया अपने हाथ में और दोनों को उठाकर बोला, महाराज ये असली है और ये नकली है। राजा वो जौहरी दंग रह गया, सब दंग रह गए, भाई आपने अंधे होकर कैसे पहचान कर ली। तब उस अंधे ने कहा, ये दोनों हीरा धूप में रखे थे, जो हीरा धूप में गर्म हो गया वो तो कांच था, क्योंकि कांच और पत्थर ही, कांच ही गर्म होता है जल्दी। जो असली हीरा होता है वो कितनी भी धूप में रखो गर्म। हाँ, इतनी सरल पहचान थी, जो गर्म हो जाए वो नकली था और जो धूप में भी अपने आप को शीतल रखे वो असली था। बस मेरी माँ, समाज में वही असली लोग हैं जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ठंडा रखते हैं, शीतल रखते हैं। आपको हीरा बनना है तो अपने आप को ठंडा रखो। और कई लोग बात बात में गुस्सा करते हैं, तुम गुस्सा क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारी कीमत ही कम है, 2 कौड़ी के हो ना, इसलिए। हाँ, हीरा की कीमत ज्यादा है, वो ठंडक नहीं छोड़ता। और आप लोग बात बात में गर्म हो जाते हो, नकली ही तो गर्म होता है, तुम नकली हो तो गर्म हो रहे हो। तो आपकी कीमत आपको कम करके आंकनी है कि बड़ी ज्यादा करके आंकनी है। आपकी कीमत क्या है। यदि बात बात में गुस्सा आता है तो 2 कौड़ी के हो तुम, और यदि आप संतुलित हैं, आपको गुस्सा नहीं, आपने क्रोध पर काबू कर लिया, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, तो आपकी कीमत कोहिनूर से करोड़ों गुना ज्यादा है। आप वो महापुरुष हैं जो पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर सकते हैं। आप वो कोहिनूर हैं। अब अपने आप को कोहिनूर बनाना है या कांच का टुकड़ा बनाना है, मर्जी आपकी। हाँ, शराबी आदमी शराब नहीं छोड़ पाता। अब बताओ, शराब नहीं छोड़ पाए तो तुम क्या हो, 2 कौड़ी के हो के नहीं। अपनी तुच्छ सी इच्छाओं को तो तुम कंट्रोल ना कर पाए, तुम अपनी इंद्रियों को क्या कंट्रोल करोगे। शराब जैसी घटिया गंदी चीज को ना छोड़ पाए, शराब को, मांस को, तंबाकू को, बीड़ी को, सिगरेट को, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब जैसी चीजें लोग छोड़ नहीं पाते, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कैसे छोड़ पाएंगे। यही तो विडंबना है आज के व्यक्ति में। घटिया से घटिया चीज तो छूटती नहीं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह को क्या छोड़ेंगे। सच कहता हूं मेरी मां, यदि आप तंबाकू, सिगरेट, बीड़े इत्यादि के शिकारी हैं तो मैं आपको कह देता हूं कि आपका इस संसार में जन्म लेना बेकार हो गया है। व्यर्थ नाली के कीड़ों की तरह रेंग रहे हो, जीवन जी रहे हो, कोई अर्थ नहीं है उस जीवन का। जो विषयों से भरा हो वो जीवन कोई जीवन है, ये जीवन है कोई। अरे जीवन कितना आनंदमय जीवन है। जब तुम मां के गर्भ से पैदा हुए थे ना, तब तुम 100% मनुष्य थे, पर जितनी आपकी उम्र बढ़ती गई मिलावटी आप बनते गए।
24 कैरेट का गोल्ड शुद्ध गोल्ड माना जाता, 24 कैरेट का। आप जब मां के गर्भ से पैदा भये थे आप 100% मनुष्य थे, पर जैसे जैसे बड़े होते गए काम क्रोध लोभ मोह की मिलावट होती गई और मिलावट होने से आपकी शुद्धता समाप्त हो गई। अब आपसे पूछता हूं आप कितने % मनुष्य होंगे अभी प्रेजेंट में? आप बताओ आप कितने % मनुष्य होंगे? हाँ, इतना मिलावट करी कि सोना रह ही नहीं गया, पीतल ही पीतल बचा। अब आदमी आज का इंसान रह ही नहीं गया, बुराइयों का घर बन गया है। इंसानियत जैसी चीजें बची नहीं है साहब। इस कलयुग में तो बच पाना बड़ा कठिन है। जितने बचे हैं सब राम जी की कृपा के पात्र हैं। राम जी जिनको बचाएं वही बचे, नहीं तो संभव नहीं है। बड़ी भयंकर हवा चल रही है बाहर, ऐसी हवा चल रही है कि लोग बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए जिन्हें बचाएं भगवान वो बचें, नहीं तो संभव नहीं है। पूतना ने भगवान को पकड़ा, भगवान ने स्तन पिया पूतना का, थोड़ा सा दूध था, दूध फिनिश किया, जहर था, जहर फिनिश किया। अब भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो सही जगह पहुंचा दें। पूतना के प्राण पीने लगे कन्हैया, और जैसे ही प्राण पिए पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है पर छोड़ने की नहीं है। भगवान ने पूतना के प्राणों का अंत कर दिया। नंद बाबा जी आए, अब वसुदेव जी के यहाँ से कंस के यहाँ कर चुका कर लौटे तो पूतना मौसी के शरीर को काट काट कर चिताओं पे रखा, आग लगा दी। भगवान ने पूतना को वो गति दी, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। न जाने कौन से गुण पर दया निधिरीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते। पूतना पर भगवान ने कृपा की। भगवान दयालु हैं, इनकी दयालुता का प्रमाण पत्र पूतना मौसी है। मारने आई थी उसे भी तार दिया। तो हम लोग तो पूतना से ठीक हैं कि नहीं? हाँ कि ना? तो फिर हमारी गति तो पूतना से अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको पता नहीं है? हाँ, आज हमारे गुरुजी कह रहे थे कि बेटा एक बार कोई राम बोल दे, एक बार कोई कृष्ण बोल दे, तो उसने करोड़ों जन्मों में जितना पाप किया है उन करोड़ों जन्मों के पाप की ताकत नहीं है कि वो तुम्हें नरक ले जा सकें। एक राम का नाम तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए पर्याप्त है। सदगति दिलाने के लिए मात्र एक नाम काफी है, एक नाम। इसलिए आपसे कहता हूं नाम ना छोड़िएगा, काम करते रहिएगा, नाम जपते रहिए। पूतना मौसी का उद्धार भगवान ने किया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान गए तो सोचा इसने ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और जब वामन भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिलाती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। तो जहर पिलाने का संकल्प भी पूरा हो गया और दूध पिलाने का संकल्प भी भगवान ने एक ही जन्म में पूरा कर दिया। अन्य ग्रंथों के अनुसार ये पूतना पिछले जन्म में कुब्जा कैकई की मंथरा थी। मंथरा इस जन्म में पूतना बनी और भगवान ने उन्हें सदगति प्रदान की। तो भक्तों भगवान ने सदगति प्रदान की। चलो अब भगवान ने पूतना को मारने के बाद एक दिन क्या हुआ, भगवान को मारने के लिए भगवान करवट बदले तो भगवान को मारने के लिए एक राक्षस आया सकटासुर। भगवान ने सकटासुर को मार गिराया। गाड़ी के नीचे भगवान सो रहे थे, ऊपर आके मामा जी बैठ गए। भगवान ने एक लात जमाई, गाड़ी उलट पलट के तो गिरी और मामा जी जाके कंस मामा के घर पे धम्म से गिरे।
सकटासुर का उद्धार। फिर तृणावर्ताया, बवंडर के रूप में, गोल गोल हवा के रूप में भगवान ने उन्हें भी मार गिराया। हाँ, सारे मामाओं की सदगति भगवान ने की। मैया यशोदा ने भगवान के इतने से मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवान कृष्ण ने 2 बार माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है अपने मुख में। इसके बाद गर्गाचार्य जी आए भगवान का नाम रखने के लिए। अच्छा मैया बताओ भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? बताओ भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? कृष्ण। और नाम क्या है? कान्हा और नारायण। और क्या नाम है? हाँ, भगवान का नाम है अक्ष। अक्ष मतलब हिंदी की पूरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? हाँ? चलो, आ पहला अक्षर क्या है? आ। और आखिरी अक्षर क्षत्रज्ञ है ना। अक्ष, आ फर्स्ट अक्षर आ और अक्ष छ है ना। तो पहले आ से लेके आखिरी ज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं, हर अक्षर कृष्ण का सूचक है, हर अक्षर परमात्मा का सूचक है। इसे कहते हैं ब्रह्म। शब्द ही ब्रह्म है, अक्षर। समस्त 52 अक्षर ब्रह्म सूचक हैं। सारे अक्षर ब्रह्म सूचक हैं। कम ब्रह्मा खम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा